जंगल में बड़े पहाड़ों के बीचों बीच एक नदी थी। उस नदी में एक कछुआ रहता था। वह कछुआ बहुत उदास रहता था। उसके साथ खेलने के लिए कोई दोस्त नहीं था। एक दिन उस नदी के पास खरगोश रहता था। उस खरगोश को खेलना, कूदना, गीत गाना और उसे गाजर बहुत पसंद था। मैं खरगोश, मुझे है गाजर बहुत पसंद। ला ला ला, खेलना कूदना बहुत पसंद। उस खरगोश को देखकर कछुआ बहुत खुश होता था। कछुआ मन में सोचता था, इस खरगोश को दोस्त बना लूं तो कितना अच्छा होगा। कछुआ कहता है, सुनो खरगोश, तुम्हारी आवाज बहुत मीठी है, सुरीली है। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? खरगोश कहता है, हाँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। कछुआ कहता है, क्या शर्त है? खरगोश कहता है, तुम मेरे साथ दौड़ लगाना होगा, मुझे हराना होगा, तो मैं तुम्हें अपना दोस्त बनाऊंगा। कछुआ सोचता है, मैं तो धीरे धीरे चलता हूँ, मैं खरगोश को कैसे हराऊंगा, लेकिन कोशिश करूंगा, मैं ही जीतूंगा। हाँ, मैं तैयार हूँ, दौड़ लगाऊंगा। हमें नदी से पहाड़ तक दौड़ना होगा। खरगोश कहता है, 1 2 3 गो। कछुआ धीरे धीरे भागने लगता है और खरगोश तेजी से भागने लगता है। रास्ते में उसे गाजर दिखाई देते हैं। वहाँ रुक जाता है और सोचता है, अभी कछुआ आने में देर लगेगी, तब तक मैं गाजर खा लूंगा और थोड़ा आराम कर लूंगा। खरगोश को नींद लग जाती है। कछुआ दौड़ जीत जाता है। खरगोश उड़कर देखता है, अरे कछुआ, तुम तो जीत गए, तुमने मुझे हरा दिया, तुमने अच्छी कोशिश की। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? हाँ, मेरे दोस्त, दोनों दोस्त बन गए। कछुआ खुश रहने लगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हाथी और चींटी। एक जंगल में हाथी रहता था। वह हाथी अपने आप को बड़ा शक्तिशाली समझता था। उसे अपने आप पर घमंड था। वह जंगल में जानवरों को डराता था। हाथी सब जानवरों को मजाक उड़ाता था। हा 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 हा, मैं हूँ हाथी, देखा मैं कितना शक्तिशाली हूँ, सब जानवर मेरे सामने छोटे छोटे लगते हैं। हा 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 हा। हाथी ये कहता है, तभी उसे एक हिरन मिलता है। ए हिरन, यहाँ आओ। क्या है हाथी, मुझे क्यों बुला रहे हो? कहाँ जा रही हो? मैं पानी पीने जा रही हूँ। पहले मैं पानी पीने जाऊंगा, बाद में तुम जाना। नहीं, मैं पहले जाऊंगी। मेरी बात नहीं मानोगी? अभी मजा चखाता हूँ। हाथी अपने सूंड से हिरन को पानी में धक्का देता है। हिरन को गुस्सा आ जाता है। फिर हाथी वहाँ से चला जाता है। उसे भूख लगती है। मुझे भूख लगी है, मैं गन्ने के खेत में जाऊंगा, मुझे कौन रोक सकता है? सब मुझसे डरते हैं। हा 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 हा। वह गन्ने खाने खेत में जाता है। उसे पेड़ के पास उसे चींटी दिखाई देती है। चींटी गन्ने के रस पीते देखकर हाथी कहता है, हे चींटी, यह गन्ने मेरे हैं, चल यहाँ से जा। ए हाथी, तुम कौन हो जो मुझे बोलने वाले? ए चींटी, मुझे जवाब देती है? तू नहीं जानती मैं कितना शक्तिशाली और बड़ा बलवान हूँ। तू मेरे सामने बहुत छोटी हो। अगर तू मेरे पैर के नीचे आएगी तो मर जाएगी। सुनो हाथी, इतना घमंड अच्छा नहीं है। अगर तुम बड़े हो तो क्या? भगवान ने
किसी को छोटा किसी को बड़ा बनाया है। घमंड अच्छा नहीं है। हाथी चींटी को अपने सूंड से फूंक मारता है और चींटी पेड़ से नीचे गिर जाती है और उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। हाथी, तुझे सबक सिखाना चाहिए। हाथी जैसे गन्ने खाता है तभी चींटी उसके सूंड में घुस जाती है और उसे काट लेती है। हाथी जोर से चिल्लाता है, हा हा हा। चींटी उसे काट काट कर लाल कर देती है। हाथी वहां से भागकर जंगल आता है। सब जानवर उसे देखकर हंस पड़ते हैं। हाथी सब जानवरों से माफी मांगता है। मुझे माफ करना, मैं अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल किया। मैं आप सबका मजाक उड़ाया, मुझे माफ कर दो। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल करना चाहिए, किसी को हानि नहीं पहुंचाना चाहिए। लालची भालू। एक जंगल में भालू रहता था। उसे मछलियाँ और शहद बहुत पसंद था। 2 दिन से उसे खाने को कुछ नहीं मिला। वह बहुत भूखा था। खाने की तलाश में वह जंगल में भटक रहा था। तभी उसे एक शेर दिखाई दिया। शेर मछलियाँ खा रहा था। शेर जी, मैं 2 दिन से भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को मिल जाए। ये मैंने शिकार करके लाया हूँ, मैं तुम्हें नहीं दे सकता। भालू वहाँ से चला जाता है। फिर उसे एक खरगोश मिलता है। भालू जी, आप कहाँ जा रहे हो? मैं 2 दिन से भूखा हूँ, खाने की तलाश में जा रहा हूँ। भालू जी, तुम्हें थोड़ी दूर एक तालाब दिखाई देगा। वहाँ तुम्हें मछलियाँ दिखाई देगी। धन्यवाद खरगोश। भालू उस तालाब के पास पहुँचता है। वहाँ मछलियाँ देखकर मछलियाँ खाने लगता है। वाह, मछलियाँ बहुत स्वादिष्ट है। अब मैं रोज यहाँ आकर मछलियाँ खाऊंगा। भालू रोज मछलियाँ खाने आता था। उसके मन में लालच आ गई। हर रोज ज्यादा मछलियाँ खाने लगा। ये देखकर मछलियाँ भालू से डरने लगी। अरे, यह भालू तो हमें परेशान कर दिया है। अब यह तो रोज मछलियाँ खा रहा है। अगर रोज ऐसे ही खाता रहेगा तो सारा तालाब खाली हो जाएगा। कुछ न कुछ करना होगा। उस तालाब में बड़ी मछली रहती थी। सब मछलियाँ उसे रानी मानते थे। सारी मछलियाँ उस रानी को उस भालू के बारे में बताते हैं। मछली रानी, तुम ही कुछ करना होगा। अगर ये भालू रोज आकर सारे मछलियाँ खा लेगा तो सारा तालाब खाली हो जाएगा। हमें बचाइए, हमारी रक्षा करो। रानी कहती है, ठीक है, उसे मैं सबक सिखाऊंगी। भालू हर रोज की तरह मछलियाँ खाने के लिए तालाब में जाता है। तभी वहाँ बड़ी मछली उसे जोर से काट लेती है। हाय रे, काट लिया, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। कौन काटा रे भाई? तभी बड़ी मछली आकर कहती है, भालू, देखा कैसे काटा तुम्हें? दर्द हुआ ना? वैसे हमें भी दर्द होता